जय हिंद दोस्तों। ज्ञान कुंजी में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जीके के इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे वन लाइनर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा जो कि उदयपुर में है 1572 ईस्वी में हुआ था और बाद में राज्याभिषेक का जो महोत्सव था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में संपन्न हुआ था दोस्तों। विवेकानंद जी को शिकागो भेजने का प्रबंध केतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने किया था दोस्तों। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो था। 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है जहांगीर से उसने भेंट की थी। राजस्थान के थर्मोपल्ली, जो राजस्थान का जो थर्मोपल्ली है दोस्तों वो हल्दी घाटी को कहा जाता है जो कि राजसमंद जिले में स्थित है और यह नाम कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को दिया था। राजस्थान का मैराथन इसका दिवेर जो कि राजसमंद में स्थित है दोस्तों और कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर को राजस्थान का मैराथन नाम दिया था। अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों और संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है दोस्तों यह वृंदावन से एक पंडित औरंगजेब से यह मूर्ति बचाकर राजसमंद के राजा राज सिंह को, जो कि 1672 ईस्वी के तत्कालीन शासक थे, उनके समय में ये मूर्ति लाई गई थी। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध दोस्तों खानवा का जो युद्ध है जो 1527 में हुआ था सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कहलाता है। बाबर ने राणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था इस युद्ध के बाद में। 2.5 दिन का झोंपड़ा बीसलदेव द्वारा अजमेर में सन 1153 में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को 1153 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। इसे ही दोस्तों आज वर्तमान समय में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है और यह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पीछे की तरफ स्थित है। जाट रियासतें दोस्तों भरतपुर और धौलपुर जो थे जाट रियासतें थी। मुस्लिम रियासतें थी टोंक और पिंडारियों का यहाँ पर राज हुआ करता था। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड को कहा जाता है दोस्तों जो कि उदयपुर जिले में स्थित थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय 1534 ईस्वी में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी दोस्तों। राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका हुआ था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराया था तथा हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था दोस्तों। तो यह राजस्थान का प्रथम साका है रणथंभौर का साका। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हरा दिया था दोस्तों। उसके बाद चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया तथा कर्णावती का जौहर हुआ दोस्तों। तो यह चित्तौड़ का दूसरा साका था। चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल पत्ता को हराया। उसके बाद जो हार हुई दोस्तों उसके बाद चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। मेवाड़ का उद्धारक राजा राणा हमीर सिंह को दोस्तों मेवाड़ के उद्धारक राजा के रूप में जाना जाता है। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम जो थे भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता थे। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा ने, या उसका उदाकरण के नाम से भी उसे जानते थे दोस्तों, उसने कुंभा की हत्या की थी। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, जिसे कितु के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है दोस्तों। मीरा के पति ससुर पिता व दादा का नाम, तो जो दोस्तों मीराबाई के पति थे वो भोजराज थे, ससुर राणा सांगा थे, पिता रतन सिंह थे और दादा राव दुदा उनका नाम था दोस्तों। झाड़शाही सिक्के जयपुर के सवाई सिंह द्वितीय द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे दोस्तों उन्हें झाड़शाही सिक्कों के नाम से जाना जाता है। कुंभा की हत्या किसने की? उनके पुत्र उदा या उदयकरण ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज को दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। उदय सिंह की धाय पन्ना धाय थी दोस्तों जिसने बनवीर से
उदय सिंह को बचाने हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। ये कहानी आप सबने बचपन से ही छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। सुवर्णगिरी दोस्तों जालौर को कहते हैं, सुवर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। तारागढ़ नामक किला अजमेर और बूंदी दोनों में है दोस्तों। वर्तमान में जयमल पत्ता की पाषाण प्रतिमाएं जो हैं बीकानेर के दुर्ग के बाहर स्थापित हैं, जो कि तत्कालीन समय के राय सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। मयूर ध्वज जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है दोस्तों। गुलाम कलंदर खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। नेहर खां की मीनार कोटा में स्थित है। गमता गाजी की मीनार जोधपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र का नाम जमनालाल बजाज है दोस्तों। मेवाड़ का गांधी माणिक्य लाल वर्मा को कहा जाता है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के रहने वाले थे दोस्तों, उन्हें मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से थे, जो उन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। सागरमल गोपा 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने इन्हें जेल में जिंदा जला दिया था। गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इसे आत्महत्या करार दिया था दोस्तों। बिजौलिया रियासत के संस्थापक अशोक परमार थे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर जो कि सीकर में है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है दोस्तों ये, जिसे कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटानगर रैंड जो कि टोंक में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर जयपुर। अशोक का धम्म बहादुर शिलालेख बैराट जो कि जयपुर में है, वहां पर अंकित किया गया है दोस्तों। कपड़े के अवशेष बैराट से मिले हैं। बिजौलिया शिलालेख के निर्माता जैन श्रावक लोलक 1170 ईस्वी वर चैता गुणभद्र। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम ताम्रवती, अघाटपुर नगरी और धूलकोट जो है दोस्तों आहड़ सभ्यता के अन्य दूसरे नाम हैं। इस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है, धाई बी पीर की दरगाह में दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। झाली रानी का महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। जीवित मौसर को क्या कहते हैं? जौसर। पड़ाखा उदयपुर राज्य की कुल एकीकृत वार्षिक आय व्यय के विवरण का ज्ञान इन अभिलेखों से होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार के अभिलेख होते हैं दोस्तों पड़ाखा। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक सवाई जयसिंह खगोल विद्या से संबंधित यह पुस्तक है दोस्तों। अरबी फारसी शोध संस्थान नया नाम दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है, जो कि टोंक में स्थित है और 1978 में से स्थापित किया गया था। मेवाड़ की टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्के इन्हें चांदोड़ी सिक्के कहा जाता है। सालिम शाही सिक्के प्रतापगढ़ में चलते थे दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में यह आता है। कलदार सिक्के अंग्रेजी शासनकाल में सिक्कों को जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें कलदार कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के एलची कहलाते थे दोस्तों। भारत की प्राचीनतम भट्टियां सोनारी जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है और लोहे को गलाने की भट्टी है थी दोस्तों। मलाह ताम्रयुगीन सभ्यता घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है दोस्तों। जयपुर में अंग्रेज समझौता 1818 ईस्वी में हुआ और जगत सिंह जी ने ये अंग्रेजों के साथ किया था। हल्दी घाटी का युद्ध में उपस्थित इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी जिसने गुंत खव उल तवारीख लिखा दोस्तों, ये एक ऐसे इतिहासकार थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित थे। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी में उपस्थित इतिहासकार अमीर खुसरो थे दोस्तों। सेनानी का अर्थ निशानी दोहा चूड़ा मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी दोस्तों, ये सेनानी का अर्थ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश। गौरा बादल 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के पहले साके में रावल रतन सिंह के पक्ष में तथा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए दोस्तों, और ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे दोनों भाई। जयमल पत्ता 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। ये दोनों भी बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे दोस्तों। आला उदल इनका भी नाम दोस्तों बहुत ही इतिहास के पराक्रमी योद्धाओं में आता है। 1182 ईस्वी में महोबा के साथ
परमर्दी देव के पक्ष में तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए दोस्तों। जैता कुंपा 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल जैतारण के युद्ध में मालदेव के ये दो सेनापति शेरशाह सूरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभा का निवास स्थल है दोस्तों, से कटारगढ़ कहा जाता है, उसे ही मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। रणथंभौर के युद्ध में विश्वासघात करने वाला हमीर का मंत्री दोस्तों, उसका नाम था रणमल। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन 14 अगस्त 1947 में शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, वहां के राजा सुदर्शन देव के समय सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जो हुआ करता था। सबसे अंत में उत्तरदायी शासन जैसलमेर में हुआ दोस्तों। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ 566 ईस्वी गुहिल वंश की थी दोस्तों। सबसे नई रियासत झालावाड़ की थी जो कि 1838 ईस्वी में झाला वंश के द्वारा स्थापित की गई। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी दोस्तों, 36,100 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई थी। और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा जो कि 405 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। कछवाहा वंश 1137 में दुलराय या तेजकरण ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। रूठी रानी मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी उमड़े जो हैं उनको रूठी रानी कहा जाता है। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के बीच हुई थी दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को गोविंदा का युद्ध किसने कहा? अब्दुल कादिर अल बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोविंदा का युद्ध भी कहा दोस्तों। तो दोस्तों जब भी गोविंदा के युद्ध की बात हो तो आप समझ जाइए कि हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में बात की जा रही है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। राजपुताने का कर्ण राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे, मुंशी देव प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा दोस्तों। कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण जो कि बीकानेर के शासक थे। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मुनहोत नैन्सी की ख्यात जो है दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? बनवीर ने, जो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का अवैध दासी का पुत्र था दोस्तों। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा थे दोस्तों, जिन्होंने 13वीं सदी में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति हकीम खान सूरी। उदयपुर की स्थापना 1559 में राणा उदय सिंह ने की। सैनिक का भग्नावेश राणा सांगा को कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।